बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस का गैर मामूली इजलास आज मुनक्किद होगा, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात, स्मगलिंग, इंसानी हकूक, खवातीन और बच्चों के हकूक, लड़कियों की तालीम, अफगानिस्तान में जामिया हुकूमत के क्याम पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनागाहों और बैनुल-अक़वामी इमदाद की फौरी फ्राहमी का मुतालबा करेगा, जबकि चारों ममालिक अफगानिस्तान में बैरूनी अड्डों की मुखालफत, मुंजमद असासों की बहाली की हमायत करेंगे। कुआलालंपुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवर इब्राहीम ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी कराई और पाक भारत अमन को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। शहबाज शरीफ ने मलेशिया को दूसरा घर करार देते हुए वालिहाना इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम किया और इससे तजारत में पेशरफ्त करार दिया। दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन, मुश्तरका मंसूबों पर भी जोर दिया। साहिवाल के नवाही गांव काजियावाला में फसल को नुकसान पहुंचाने पर एक बेजुबान गधी पर बेईमाना तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया गया। मुतासरा शख्स का कहना है गधी उसका रोजगार और वाहिद जरिया थी। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा शहर म्यूज़ियम के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ एक देहाती हैं, 106 7R से इनका तल्लक है। इनका कहना है कि हमारी जो गद्दी है उसको तशद्दुद करके मार दिया गया है। उस हवाले से इनसे जानते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ 106 7R ਦੇ ਰੇਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕਾਠੀਆ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਦੀਨ ਤੇ ਅਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਟੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਗਵਾਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਥਾਣੇ ਹੜੱਪੇ ਆ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਗਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, बड़ा साढ़े नाल जुलम होया है। ए मेरा छोटा भाई इस दी गदी है, असी गरीब आदमी हैं, साढ़े नाल इंसाफ किया जावे। कोई नहीं सुनता पे। 7 मेरिया बच्चियां अंदर गया, अगे पहुंच ढा गया ते इहो रोजी रोटी दा मसला हा ते ओ अमीन ते शुकरदीन तरकड़े बंदे तो ना मेरे गद्दे मार गत्ती मैं तो भुखा प्यासा बैठा। बंदे दे निस्बत ना थोड़ा जिहा असी कम हैगे, ओ बंदे साडे तू ज्यादा यानी कि अफीसर भी हैं, सारा कुछ करते हैं। उन्हें साढ़े ना इस अदावत की वजह तो ये साढ़े ना जुलम किया है। 7 मेरिया बच्चियां जी, रोजी रोटी का मेरा ही वसेला। मैं गरीब आसो, मेरे 2 बिरा मर गए ते मेरा अल्लाह तो सिवा कोई नहीं, मेरी इमदाद की जावे। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है। हमारे साथ जो मुतासर लोग मौजूद हैं जिनके जानवर को बेज़बान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा करके मौत के घाट उतार दिया गया। 24 घंटे गुजर गए हैं, ताहर इंसाफ नहीं मिल सका, ना मुलजमान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो सकी है। मुतासिन के मुताबिक जो मुलजमान हैं वो बासर हैं, तो इस वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। DPO साहिवाल, RPO साहिवाल से अपने चैनल के तवस्सुत से फिल फॉर नोटिस की अपील करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर पाकपतन के DHQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाई जा रही है। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता माह में 55,000 मरीजों का मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक महमूद कंबोज से। वज़ीर आला पंजाब के सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में भी मरीजों को मुफ्त दवाइयात की फराहमी जारी है। MS डॉक्टर मोहम्मद एहसन कहते हैं कि कोई एक सिंगल दवाई भी मरीज को बाहर से नहीं लानी पड़ती। 54-55 हज़ार पेशेंट्स हैं हमारे, जिनको हम OPD में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह जो तकरीबन 35-36 हज़ार मरीज़ हैं जो हमारे एमरजेंसी सर्विसेज है जिनको हम दे रहे हैं। पेशेंट्स जितने भी हमारे पास आ रहे हैं उनको हम 100% जो है वो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुज़िश्ता माह में तकरीबन 55,000 मरीजों को OPD की सर्विसेज और मुफ्त दवाइयात फराहम की गई, जिस पर अस्पताल में आने वाले मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। मेरा कमर का इशू था और मैं इधर हॉस्पिटल में आया हूँ चेकअप के लिए। डॉक्टर ने बहुत अच्छा चेकअप किया है। भाई सानू दवाइयां और मुफ्त ही मिलदियां पईयां
ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता माह 300 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए, जबकि गायनी और एमरजेंसी की सर्विसेज 24 घंटे आवाम के लिए दस्तयाब है। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कुंबो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। साहिवाल के इलाके में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद देखते हैं राना सदाम की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद के काठिया में मौजूद हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ, रावी की जो तबाहकारियाँ हैं वहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ एक गरीब फैमिली है जिनका सारा घर पानी की नज़र हो चुका है। पुख्ता मकान, पुख्ता घर जो गिर गया, जिसको शायद अब बनाने में सदियाँ बीत जाएँ। तो जो हुकूमती मशीनरी है, जो इमदाद फराहम करने वाले इदारे हैं, जो पटवारी साहबान है, महकमा माल की मुबैना खामोशी और मकामी लोगों से साजबाज होने की वजह से ये लोग बेचारे घरों बेघर हो चुके हैं। जो गरीब हैं उनकी सुनाई नहीं हो रही। सियासी सिस्टम चल रहा है, वडेरा शाही कैम है मुराद के काठिए में। अरशद राज से जो यहाँ पे जो है मामला, उन पर एक नज़र डालते हैं और जो सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से जो मुतासिन हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं सवाल। हमारी हुकूमत से अपील है कि हम गरीब आदमी हैं, हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही। तो ये भाई आए हैं, इन्ना सफ़र करके हमारे पास आए हैं, हमारा हाल देखा इन्होंने, हमारे तमाम मकान गिर गए हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि जो हमारा जो वो सर्वे वाली टीम है ना, वो हमारे पास नहीं आ रही। वो सर्वे वाली टीम हमसे आगे घर लिख के ले गई है, यहाँ पर वो हमारे पास नहीं आए, साइड पे लिख के ले गई है, लेकिन हमारी गरीबों की कोई नहीं सुन रहा। मुराद के काठिए में मौजूद हैं जिसका घर सैलाब की नज़र हो चुका है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है कि ये सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। तो बेचारों से छत भी छीन ली गई है सैलाबी पानी ने। और जो सर्वे टीमें हैं वो यहाँ पे सियासत कर रही हैं। जो बासर लोग हैं उनके नाम पर हुकूमत से फ़ंड रिलीज़ होगा और जो असल हकदार हैं उनकी दुहाइयाँ हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से गुजारिश है कि फ़िल फ़ौर नोटिस लें और जो हकदार हैं उनको उनका हक फ़िल फ़ौर दिया जाए। ये छोटे छोटे बच्चे फैमिली इंसाफ के मुंतज़िर हैं। स्पेशल टीवी की टीम पहुंची है मुराद का काठिया, ये आखिरी देहात है हड़प्पा का, जिस जगह हम लोग मौजूद हैं। तो सैलाब की तबाहकारियाँ तो आप पहले ही मुलाज़ा फरमा चुके हैं। तो अब जो इनके घर हैं, जिनकी तमीरात के नाम पर हुकूमत पंजाब से लाखों अरबों रुपए फ़ंड मिलेगा, वो जो चौधरी साहबान हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हज़म कर जाएंगे, ये लोग फिर वैसे रह जाएंगे। तो अपने चैनल के तवज्जो से वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा से अपील करता हूँ कि फ़िल फ़ौर नोटिस लें इस पर। जी, साहिवाल हड़प्पा म्यूजियम की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें हड़प्पा की तारीख को उजागर करने के लिए खुदाई के दौरान मिलने वाली अशिया को नई बिल्डिंग में बेहतरीन अंदाज में नुमाया किया गया है। मजीद देखिए ये रिपोर्ट। तो जी आपने माशाल्लाह ज़्यादातर जो साफ़ियों का तल्लक हमारे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से है, तो मुझे यकीन है कि ज़्यादातर जो हमारे मीडिया पर्सन ने, साफ़ियों ने ये म्यूज़ियम पहले भी देखा होगा, जो हमारा ओल्ड म्यूज़ियम है। तो उस हिसाब से आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसमें कितनी सहूलियात और किस तरह का डिस्प्ले उसमें हमने तब्दीली किया, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किया है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क के म्यूज़ियम के साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं। सवाल अब ये है हमारे लिए और आप कम्युनिटी के लिए भी, इस इलाके के लिए भी, कि हमने इसकी हिफाजत किस तरह करनी है, हमने इसको आने वाली नस्लों के लिए किस तरह संभाल के रखना है। इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहबा और सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब साहबा और हमारे सेक्रेटरी टूरिज़म डॉक्टर एहसान भुट्टा और डीजी आर्कियोलॉजी ज़हीर अब्बास मलिक साहब, तो सब ने टीम एफर्ट के ज़रिए इस म्यूज़ियम को हमने इस्टेब्लिश किया। इसमें बहुत से लोगों की मेहनत है, कुछ सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं। इसमें हमने हड़प्पा की तारीख़, जो इसके आसार, जो इसके तकरीबन 5,500 साल पुरानी तारीख़ है, उसको यहाँ पे 2 गैलरियों में, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी हम आपको भी दिखाएंगे, उनमें इकट्ठा किया है। और दूसरी चीज़ जिसका इजाफा किया, जो हमारे पहले इसमें म्यूज़ियम में नहीं थी, कि हड़प्पा जो हमारा मौजूद है इस इलाके की, खासकर हड़प्पा की जो सकाफ़त है, उसको भी हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, लोगों को डायरामाज की सूरत में, उनके बर्तनों की सूरत में, उनके रहन सहन की सूरत में, ठीक है। और इसमें आप जब उसको फर्दर आप हमारे साथ आप इसको देखेंगे
तो इसमें के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो हड़प्पा है, इसको एक और पहचान मिलेगी, इस इलाके की तरक्की होगी और पंजाब की तरक्की होगी, जहाँ पे और विजिटर्स आएंगे और सहूलियात यहाँ पे सयाहों को फराहम की जाएंगी। इसमें तकरीबन आपके इलम में होगा तकरीबन 1 अरब 42 करोड़ रुपए की हमारी कुछ और स्कीम्स आ रही है, जिसमें यहाँ पे लैंग्वेज डिसाइफर सेंटर है, क्राफ्ट बाज़ार है, हेरिटेज विलेज है, रेस्टोरेंट है, होटल है। ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं सयाहों की सहूलतों के लिए, ताकि इस इलाके में लोग की तरक्की का ये म्यूज़ियम बायस बने। बाहर से लोग आएंगे ज़ाहरा को तो ये बाज़ारों को भी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें हमारा यही है कि म्यूज़ियम एक प्रोग्रेसिव मैनर में इलाके की तरक्की में भी अपना अहम किरदार अदा कर सके। ये दूरी है आपकी एक बहुत अच्छी कोशिश है और काविश है, जो एडिटोरियम में अक्सर हम आपकी सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में और हुकाम बाला से जो आपको हिदायत मैसर होती हैं, उस सिलसिले में आपसे बहुत से हमें मुस्तफ़ीद सेमिनार की शिरकत का हमें मौका मिलता रहता है। आप मुकामी लोगों को किस तरह देखते हैं कि जो ये आज हमारा एक जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं, ये एक सकाफ़तों का मरकज़ है। म्यूज़ियम की वजह से आप देखें कि हड़प्पा शहर को कितनी सहूलियात फराहम हुई हैं। आपको रोड यहाँ पे आई हैं, ठीक है ना जी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हैं, ठीक है। ये अब आप देख रहे हैं कि जो बस सर्विस है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट पंजाब चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया, और बड़ी खुशी की बात है कि साहिवाल शहर से हड़प्पा म्यूज़ियम तक एक रूट को मंजूर किया गया है। इसमें जो सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। जो दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर सयाह आते थे, जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं होती थी, तो वो है कि वो 20 रुपये में यहाँ म्यूज़ियम पे पहुँच सकते हैं। बुरेवाला के कॉमर्स कॉलेज में योगा के नेशनल आइकॉन रियाज खोखर की क़यादत में योगियों ने टीचर डे बनाया। योगा सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौका पर साजदा मलिक अनवार उमर अरशद को सेहतमंद मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। रियाज खोखर योगी ने कहा, पाकिस्तान योगा कौंसिल शहरियों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की जानिब रागिब करने के लिए सरगर्म अमल है। जमात इस्लामी के इश्तराक से अहमदपुर सियाल में किसान बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें किसान बोर्ड के जिला सदर हाकिम अली सियाल और जिला अमीर जमात इस्लामी महर फरीद अहमद ने खसूसी शिरकत की। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम। पाकिस्तान म्यो इत्तेहाद के सदर और जिले किसान बोर्ड झंग के नायब सदर हाजी चौधरी अकबर अली म्यो की मेजबानी में उनके डेरा पर जमात इस्लामी के इश्तराक से किसान बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें जमात इस्लामी के जिले अमीर महर फरीद अहमद मघियाना, किसान बोर्ड के जिले सदर हाकिम अली सियाल, सदर तहसील किसान बोर्ड अहमदपुर सियाल चौधरी रिजवान कदीर चीमा, जमात इस्लामी तहसील अहमदपुर सियाल के अमीर डॉक्टर एजाज अली चिश्ती, साबिक मेंबर जिला कौंसल सआदत मेहदी खान सियाल और डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन जंग शौकत अब्बास समेत किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए जमात इस्लामी और किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने कहा कि तहसील अहमदपुर सियाल के किसान भी कुदरती आफत का शिकार हुए हैं। किसान बोर्ड जमात इस्लामी के साथ मिलकर उन्हें अपने पांव पर खड़ा करने के एजेंडा पर काम कर रहा है। इस सिलसिला में 26 अक्टूबर को जमात इस्लामी के मरकजी अमीर की क़यादत में जंग में किसानों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की जाएगी। मैं मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ और अकबर मियो साहब, जिन्होंने आज अहमदपुर तहसील के तमाम गोठों से और तमाम गाँव से और तमाम मौजाजात से किसानों को इकट्ठा किया है। और मेरे साथ इस वक्त मार हाकिम अली खान विजलाना साहब, जो हमारे सदर है किसान बोर्ड जिला जंग के, और रिजवान कदीर चीमा साहब और इजाज अली चिश्ती साहब और दीगर कैदीन भी मौजूद हैं। तो आज जो 26 तारीख को मोहतरम अमीर जमात हाफिज नईमुर रहमान जंग तशरीफ ला रहे हैं, हम उसके लिए हमने किसानों से अपील की है कि हम फौरी तौर पे किसानों के लिए जो है गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान करवाना चाहते हैं, जो हमारी 4000 की तजवीज़ है, ताकि जो 24 में किसान तबाह हुआ है और 25 में भी वो गंदम काश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उसको भी आमादा किया जाए और शहरी को भी सस्ते दामों जो है वो आटा फराम करना यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ ये है कि गंदम के पैसे, गन्ने के पैसे जो पिछले साल के भी मिलों के यहाँ बकाया है, वो फौरी तौर पे दिए जाए। अब सैलाब से किसान मर गया है तो वो कम से कम अपनी दूसरी फसल जो है वो उसको काश्त कर सके। इसके साथ ये कि खादों की कीमत को डाउन किया जाए, डीजल की कीमत को डाउन किया जाए। जब आप ये चीज़ें कम करेंगे तो पैदावारी लागत कम आएगी और फिर आपको इस सपोर्ट प्राइस के ऊपर वो किसान गंदम और गला पैदा करके दे सकता है। तो इसके लिए हाफिज नईमुर रहमान पूरे पंजाब के अंदर कारवां कर रहे हैं और 26 तारीख को 4 बजे जंग में इंशाल्लाह वो किसानों से खिताब करेंगे। साढ़े कायद जिहड़े हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, वो अपना एक दर्द लैके किसानों वास्ते फील्ड निकलन, जिसका ना ही उन्हें रखा है किसान बचाओ
पाकिस्तान बचाओ। ये सारे मिल के असी 26 तारीख ਨੂੰ तो काफिला लेके जाएंगे और इंशाल्लाह जो साढ़े मुतालबात मन्ने गए तो ठीक है, न मन्ने गए तो फिर उत्थे दमा दम मस्कर अंदर होएगा। मुकर्रिरीन ने किसानों के दर्द का दरमा और उनके दुखों का मदावा करने के आज़म का भी इयादा किया। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। हवेली लखा में सहाफ़ी बरादरी ने फ़लस्तीन और गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें तमाम प्रेस क्लब्स के अहदेदारान, मेंबरान और समाजी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। जिनाह पार्क से शुरू होकर लाड़ी अड्डा तक जाने वाली रैली में सहाफ़ियों ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, गजा के मजलूम बच्चों पर मुजालिम बंद किए जाएँ। आखिर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में खसूसी दुआएं भी की गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज के हालिया दौरा चकवाल के बाद अवाम में शदीद मायूसी पाई जाती है। खसूसन मोले के मकीनों ने डेढियाल बाईपास चौक पर सड़क की खस्ता हाली पर हुकूमती अदम तवज्जी के बाइस अपनी मदद आप के तहत भारी मशीनरी पहुंचाकर सड़क की तमीर का आगाज कर दिया। अहले इलाका का कहना है मुकामी सियासी कायदीन को बारहा शिकायत के बावजूद कोई इकदाम न किया गया, जिस पर अवाम ने खुद ही काम संभाल लिया। डेरा गाजी खान में जरगाम दस्ती ने मुबैना तौर पर शादी का झांसा देकर महविश को 2 साल तक निकाह के बगैर अपने घर में रखा, जहां उससे नाजायज ताल्लुकात कायम किए गए। मुतासरा खतून का कहना है जरगाम और उसके अहले खाना ने वर्गलाकर उसका बसाया हुआ घर बर्बाद किया और वो इंसाफ की मुंतजिर है। मेरा नाम महविश है। मसला क्या है? मेरा मसला ये है भैया कि जरगाम ने मेरे नाल ज्यादती की। मैं दरी मीरो दी रिहायशी आमी अपने बाली पुथा में पढ़ावना है मुजादाबाद कॉलोनी विच। जरगाम मेरी रानी दा भाई है ते वो मेरे घर आंदे वेंदे न, उन्हें दी पूरी फैमिली पहले आंदे वेंदे न ते जरगाम ही कड़ी मेरा सुसर गया वदा है दरी मीरो वाले घर। मेरे नाल मेरे सुसर ही रहंदे हैं ते या मेरे 3 बाल हैं। मेरे शौहर सौदे रहते जरगाम ही कड़ी किरनी मैं को दे के गए मगरिब दे टाइम। उनके बाद मेरे को कोई होश क्या नहीं। मेरी कोई फास्ट वीडियोस बढ़ा गए, उन वीडियो के जरिए मेरे को ब्लैकमेल करना रह गया कि मेरे नाल नाजायज़ ताल्लुकात रख। मैं उनको मना किते लेकिन क्या ना वो मेरे नाल ज़बरदस्ती करना, मेरे को मरेंदा कुटेंदा, घर में आके तशद्दुद करना ते मेरे नाल ताल्लुकात बढ़ान सी। उनका नतीजा ये बाल है। मेरा शौहर सऊदी अरब विचों वापसी है साकू सऊदी अरब घिनण वास्ते ते जरगाम ने चेह कर दी है कि भाई तू सऊदी अरब ना आवे। मेरे कॉल करेंदा, मैसेज करेंदा भाई मैं कि कहना मैं सऊदी अरब दे सबल ये ना मेरे वीडियोस हन कोई मेरे को चोरी बड़ी बता कोई तस्वीर मेरे शौहर को लीक कर दी थी। जब नतीजा मेरा शौहर ने मेरे को घरों काट छोड़े। बल मैं थाने सिविल आन की हमें FIR करवाई जरगाम से। मेरे 5 तोले जेवर चोरी जा गया, मेरे ATM 10-12 लाख ही मेरा वो भी निकलवा गया। मैं FIR करवाई थाने सिविल आन चो। वाली इंदी फैमिली वाले सब ने इहो कुछ आके कि भाई मैं विच तू सर नाल राजीनामा कर असा निकाह करना चाहते हैं FIR दे बयान लिखा। लेकिन मैं एग्री कहना हमें इंदे फैमिली वाले सब मैं को ज़बरदस्ती अन बन गए घरों निकाल गए हैं। जरगाम दी अम्मी अबू उनके चाचू और मैं को घरों निकाल गए। मेरे को बयान दिवान है हूँ 2 साल थी गए मैं इन्हें घर आमी। ये मेरी बेटी पैदा थी हुने दे घर मेरे नाल हाली तक निकाह नहीं किया। मेरे तो तशद्दुद करेंदे हन, जुल्म करेंदे हन। मेरे को मेरे 3 बाल भी छुड़वाने जरगाम करेंदा हा उनकी अम्मी अबू बहन भाई होंगे। मुल्क भर की तरह शहर कसूर में भी अलग सुबह से हल्की पुल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी और हब से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। लोगों ने सुबह सुबह नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। मजीद इसी हवाले से जानते हैं शहबाज अहमद से। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह शहर कसूर के अंदर भी आज मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। सुबह जो है वो हल्की हल्की बारिश से मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है। गर्मी और हब से परेशान चेहरे जो है वो खिल उठे हैं और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये बारिश जो है वो सर्दी की नवीज़ सुना रही है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और बदलते हुए मौसम के हवाले से इनसे व्यूज़ लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा, चेंज होते मौसम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है। गर्मी और आपस की वजह से लोग बहुत परेशान थे और इस बारिश ने गर्मी और आपस का जोर तोड़ दिया है। और आज इस मौसम को एंजॉय करने के लिए हमने आज सुबह हलवा पूरी खाई और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मौसम को बहुत सुहाना कर दिया है। जी, मेरे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद हैं। बदलते हुए मौसम के हवाले से इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इस हवाले से ये क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा, चेंज होते मौसम के बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह से बारिश हो रही है और काफ़ी हद तक गर्मी का भी फ़र्क पड़ गया है। हमारे घर पंखों में भी कमी हो गई है, काफ़ी हद तक पंखे भी बंद हो गए हैं। और ये जो बीमारी हैं कुदरती जो थी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसमें भी इंशाल्लाह काफ़ी कमी हो जाएगी और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि मौसम के चेंज होने का इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि जानवरों पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और हर तरफ जो हरियाली जो है वो और ज़्यादा नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात इस बारिश का जो है वो ये फ़ायदा होगा कि ये जो वायरल बीमारियाँ थी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो है वो कमी देखने में आएगी और लोग जो हैं वो इस हवाले से अल्लाह का शुक्र अदा करते नज़र आ रहे हैं। जी, पाकपतन के सैलाब मुतासरा इलाकों में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की फलाही सरगर्मियां जारी हैं। फाउंडेशन की जानिब से मुतासरा खानदानों की भरपूर मुआवनत और इमदादी कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक महमूद कंबो की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के वो इलाके जहां सैलाब के बाद जिंदगी की रौनकें अब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी, वहां निजी वेलफेयर फाउंडेशन ने इंसानियत की खिदमत का एक नया बाब रकम किया। तहरीक मनाजुल कुरान के ज़िले सदर सैयद अबू दाऊद शाह और ज़िले नाज़िम डॉक्टर रफीक अहमद यासर की क़ियादत में फाउंडेशन टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और 200 से ज़ायद खानदानों में एक माह का खुश्क राशन तकसीम किया। पाकपतन जो सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, हम उनके लिए आज 200 राशन के पैकेट्स लेकर आए हैं। उन लोगों के लिए बिलखुसूस जो अभी तक भी पानी की इज़्ज़त में हैं, इर्द गिर्द पानी है लेकिन वो लोग अपने काम काज से जो है वो महरूम हैं, उनके पास कोई आसरा और सहारा नहीं। सैलाब के आगाज़ से अब तक निजी वेलफेयर फाउंडेशन मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स, खाना तकसीम करने और रिलीफ सरगर्मियों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। आज वेलफेयर फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तरफ से राशन बैग लेके मुतासरीन सैलाब की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। एक माह से हमारी एक्टिविटी जारी है। पहले पका पकाया खाना, फिर मेडिकल कैंप 2 हमने लगाए हैं। मुखय्यर हज़रात को हम गुजारिश करते हैं कि इस कार्य खैर में हमारे साथ तामन करें, हमारे दस्ते बाजू बने। निजी वेलफेयर फाउंडेशन इंसानियत, उम्मीद और इसार की रोशन मिसाल बन चुकी है। मुसीबत के अंधेरों में जब इंसान का सहारा बनता है तो यही जज्बा मुआशरे को रोशनी और जिंदगी की राह दिखाता है। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल टीवी, पाकपतन। उकाड़ा को दी जाने वाली ग्रीन माहौल दोस्त बसें सिर्फ शहरी मुस्तफीद होंगे, दूर दराज के इलाके इस सहूलत से महरूम रहेंगे। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे असगर कादरी अपनी इस रिपोर्ट में। जी असगर कादरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब भर में ग्रीन माहौल दोस्त बसें चलाने का सिलसिला जारी है और उकाड़ा के लिए भी 5 रूट मुंतखब करके 48 बसें चलाने का फैसला हो चुका है। रूट नंबर 1 के मुताबिक अख्तराबाद से उकाड़ा लारी अड्डा, रूट नंबर 2 के मुताबिक उकाड़ा कैंट से उकाड़ा लारी अड्डा, रूट नंबर 3 के मुताबिक फतेहपुर बंगला गुगेरा से लारी अड्डा उकाड़ा, रूट नंबर 4 के मुताबिक दीपालपुर लारी अड्डा से उकाड़ा लारी अड्डा और साहिवाल बाईपास से लाहौर बाईपास। यकीनन ये एक ऐसा इक़दाम है मगर इसके कुछ तनकीदी तामीरी पहलू भी सामने आए हैं। ये तमाम रूट्स उन इलाकों में जारी किए गए हैं जहां पर पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट लम्हा बलम्हा मौजूद है। उकाड़ा के तमाम दूर दराज लोकल इलाकों जिनमें चूचक, जंदराका, जबोका, मंडी अहमदाबाद, बसीरपुर और हवेली लखा वगैरह शामिल हैं को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि पंजाब हुकूमत के पॉलिसी मेकर इन दही इलाकों को भी ये माहौल दोस्त बसें फराहम करने का मनसूबा बनाएं ताकि ये लोग बर वक्त कोर्ट कचहरी जा सके। आइए देखते हैं कि इस बारे में अवामी राय क्या है। पंजाब हुकूमत का जो इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से है ये बहुत अच्छा और आसान इक़दाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो एक चीज़ है जो कि हम देहात वाले हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्होंने वो रूट प्लान दिया है जहाँ पे पहले ही जो है ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है मेन शहरों पे या बाईपास पे या इस तरह से। तो हमारे जो देहात एरिया है वहाँ पे जो पहले ही ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, लिहाजा इनको चाहिए कि ये इस अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें और इस प्रोजेक्ट में देहात को भी शामिल करें। भाईजान
ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ये ਸਪੋਰਟਰ तो ਬੜੇ आज ਪੱਕੇ शाम को ਮੁਪਾਲ पता ਕੇ चलेगा ਪਿੰਡ ਦੇ कि ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ वो ਹਾਂ। किस ਇਹ करवट में ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ स्टार है। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਜਾਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲਾਵਣ। बहुत ज़्यादा दिल भी खुश होया ताकि साडी हुकूमत बहुत अच्छा काम किया है। जिहड़ी ग्रीन इन्होंने साडे वास्ते बसां कढ़ियां ने, लेकिन वो शहरां वास्ते रह गए ने, शहरां तक ही महदूद ने। चक साडे कोल मरकज है, एक उकाड़े दा मरकज है, इनू तकरीबन 10 तो 15 गांव लगते ने, और ताकि सारे लोग उत्थे जाके अपना शहर जा सकते ने। उकाड़ा, रिनाला, भाई फेरू, पत्तो शहर इस तरह जा सकते ने। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन महदूद है शहर वास्ते। असी बिल्कुल जिथे है उत्थे दे उत्थे ही रह गए हैं। असी पिंडां वाले भी फायदा उठावीए ताकि जेड़े गरीब लोग ने, जेड़े किराया नहीं भर सकते, ताकि असी भी अपना बा आसानी सफर करिए और बिल्कुल आराम दे नाल और किसी किस्म की टेंशन तो बगैर असी अपना सफर करिए। ते साडा मरियम नवाज शरीफ नू ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, ताकि कोई 2-4 बसां इहदे चूचक वाली साइड क्योंकि नूर शाह साहिवाल अगर जाइए तो नूर शाह इस तरह इस साइड ले साइड ले कोई नहीं, क्योंकि बामा बाला आ जाता है, कुल आ जाता है, लिशारियां आ जाता है। बिल्कुल रूट है ही बिल्कुल इहदे कोई बस भी नहीं है। नूरपुर थल में बारिश के बाद निकासी आप न होने से गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा इमरान रहमान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरपुर थाल में। मेरे पीछे गली काइयों वाली मौजूद है, जहाँ पर बारिश का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है। तो हमारे साथ दुकानदार आजाद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा फातिरिस समावाति वल अर्ज़ि आलिमुल ग़ैबि व शहादति अंता रहमानुर रहीम। सब तो पहले यह है कि साड़ी नूरपुर थाल हाशमी चौक तकरीबन 150-200 दुकान है। इधर एक गली है गाइयों वाली गली। इस सब तो पहली गल है कि जेड़ा MP और MNA दोवें नूरपुर थाल दें जी। उन्हें चाहिए कि मेन सिटी है नूरपुर थाल है, तहसील है, उन्हें चाहिए कि तवज्जो दें। ये हुण मेले का मौका है, कम से कम 100-150 दुकानदार का कारोबार बंद पे। इहदे थले सीवरेज जो जारी है उसमें दोबारा अपना ठीक करें, क्योंकि पानी जड़ा बारिश के पानी का मसला बनता है। दूजा पानी तकरीबन निकल पैंदा है, वो बारिश के पानी से ये अपना कहना है सीवरेज जड़ा है उसका मुकम्मल करें, या कम से कम 3 फुट की गली जी है बराबर की तोड़ तक बदी बनी तो ठीक हो गए। बाकी बहुत सारा मसला बनता है, देख लो सामने 2-3 अपना दुकान। मैं अपील करें ना MP और MNA खसूसन इस गली से तवज्जो देती बनी। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, दुकानदार हजरात ने गुल असगर खान बगूर, हुसैन अली खान बगूर से मुतालबा किया है कि इस निकासी का फिलफौर हल किया जाए और इस पानी को यहाँ से जो खड़ा है इसको ख़त्म किया जाए। जी फैक्ट्री एरिया पुलिस ने SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हदायत पर अगवा के मुकदमे में 11 साल लापता बच्चे जिशान को 24 घंटों के अंदर बाहिफाजत बाजियाब करवाकर वालिदैन से मिलवा दिया। SHO इशफाक खान, SI फुरकान ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई की, जबकि ASP डिफेंस शेरबानों की सरबराही में टीमें तश्कील दी गईं। जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे को तलाश किया गया। वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि SP कैंट ने पुलिस टीम को तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया। मेरा बच्चा गुम हो गया सी कल 2 बजे। मैं फैक्ट्री थाना है, ये एप्लीकेशन की है। आबा साहब सब इंस्पेक्टर साहब ये आए ने, उन्हें कई कैमरे चेक किए हैं, तकरीबन मेरे नाल पूरा चेक किया अंदर ते रहने ते माशाल्लाह इन्हां दी काम करते थी। इन्हां ने बच्चा मेरा लब के दे दिता है। थाना फैक्ट्री है SHO साहब ने बहुत शुक्रिया अदा करना, हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करना। इन्होंने बहुत मेहरबानी, मेरा बच्चा लग के देखता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर पुलिस की जुए और ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ मुस्तर कार्रवाइयां जारी हैं। रवा साल अब तक 3014 मुलजिमान गिरफ्तार और 767 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनसे 1 करोड़ 45 लाख रुपए से जायद रकम बरामद हुई। सिटी डिवीजन में 1026, कैंट में 599, इकबाल टाउन में 457 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने इंटेलिजेंस बेस्ड रेड, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महकमा प्रोसिक्यूशन के ताउन के जरिए मुकदमात को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने की हदायत की है, जबकि वालिदैन को ऑनलाइन फ्रॉड जुए से बच्चों को महफूज रखने की अपील की गई है।
डेरा गाजी खान में योम शोहदा के मौका पर जिला इंतजामिया की बेहिसी सामने आ गई। शोहदा की यादगारों के करीब बल्दिया का कूड़ा क्रिकेट, कब्रों पर पुराने बुसीदा पाकिस्तानी पुलिस परचम बदसूरती और गफलत की अक्कासी कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अब्दुल रज़ाक खोसा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, जो कहते हैं जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। शहीद को माथे का झूमर कहा जाता है और हर साल यौम शोहदा मनाया जाता है और चरागां किया जाता है और तरह तरह के इवेंट किए जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी साथ के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ अपने न्यूज़ डायरेक्टर साहब को कि साथ में ये फुटेज चलाएँ जहाँ पे ये शोहदा की कब्रें हैं। ये दो जो झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, एक पाकिस्तान का कौमी परचम है, दूसरा पंजाब पुलिस का परचम है। और साथ में जो फुटेज देख रहे हैं ये इतना अरसा नहीं हुआ, 1.5-2 साल कबल डेरा गाजी खान बदनाम ज़माना हार्ड क्रिमिनल लादी गैंग के साथ दौरान मुकाबला, पुलिस मुकाबला, ये सब इंस्पेक्टर रिजवान शहीद अपनी जान की कुर्बानी दे गया, शहीद हो गया। और आप देख सकते हैं पुल डाट पे इसी रिजवान शहीद के नाम पे ये चौक का नाम रखा गया। और नीचे आप देखें यार, यकीन करें मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। शहीद, ऊपर शहीद की तस्वीर है, नीचे बल्दिया ने अपने कचरा कुंडी बना रखा है। आप वहाँ पे ये सिस्टम देख सकते हैं फुटेज के अंदर। इसी हवाले से एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई आप बताएं कि हुकूमत वक्त को, पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान को, ज़िले इंतज़ामिया को कि यार ये शोहदा जो हमारे माथे का झूमर, हर साल इवेंट किया जाता है, तरह तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, जब शोहदा की कब्रों की हालात हैं। आप जैसे कि ये झंडे देख सकते हैं, इन दोनों पाकिस्तान का परचम और दूसरा पंजाब पुलिस का झंडा परचम, इनके हालात कई सालों से लगता है चेंज नहीं हुए। और जिस तरह की रिजवान शहीद की ऊपर तस्वीर है, साथ में कलमे लिखे हुए हैं और नीचे कचरा कुंडी है, गलाजत कचरा तमाम वहाँ पे डाला जा रहा है। हुकूमत वक्त से, IG पंजाब साहब से, DPO डेरा गाजी खान, RPO डेरा गाजी खान से क्या कहना पसंद करोगे भाई आप? सर जी सलाम वालेकुम। मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ, देखो जो शहीद है ना वो शहीद जिंदा होता है, वो हमें देख रहा है, कम क्या कर रहे हैं उनके लिए, हुकूमत उनके लिए क्या कर रहा है। सर जी जिन्हें हमारे लिए अपना जान दिया है, आज उसके फ़ोटो के नीचे देखो सब कचरे हैं। हमारा हुकूमत को चाहिए मेहरबानी करे, इन शहीदों का जो शहीद हुए हैं ना, इनको खबर को, इनके तस्वीरों को साफ़ सुथरा करना चाहिए। झंडे हैं पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह और इसका जो सा झंडा है पंजाब पुलिस का, ये दोनों झंडे जाके हालत देखे इस झंडों के, टोटे टोटे हुए, नीचे कचरे। मैं कहता हूँ अगर झंडों के ये हालात है तो वो शहीद देख रहे हो, शहीद क्या करे, वो क्या सोचेंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके बीवी, और आखिर उनके बारे में हुकूमत क्या कर रहे हैं उनके लिए, उसे सोचना चाहिए। वो शहीद देख रहे तुम्हें, मेहरबानी करें, आप ख्याल करें उनके बच्चों का भी, उनका भी मेहरबानी करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब पुलिस से, उन झंडों को भी साफ़ सुथरा करे और उनके बच्चों का भी ख्याल रखे। शहीद जिंदा है, हमें देख रहा है, बकाया आप जो करो सर। जी बिल्कुल, शोहदा शहीद जिंदा है और उनकी बेअंत कुर्बानियों से ये मुल्क, ये अवाम कायम और दायम है। सुकून की रात को नींद सोते हैं यही हमारे फोर्सेस, जो हमारे दीन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस माँ धरती के लिए, अवाम के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं। तो उनके पीछे फैमिलीज़ का, उनके बच्चों की कफालत और उनके पीछे जो भी उनकी यादगार उनकी तस्वीरें हैं, उनकी कब्रें हैं, उनका देखभाल, मैं समझता हूँ हम सब की एक ज़िम्मेदारी बनती है। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है, जो कि आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर। यकीन जाने अल्फाज, यहाँ पे जुमले ख़त्म हो जाते हैं। आप देखें यार, ये शोहदा की कब्र है, ऊपर से झंडे देखे, पाकिस्तान के झंडे के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, पंजाब पुलिस का जो झंडा लगा है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। लगता है कई सालों से इसको चेंज नहीं किया गया और इनको दोबारा से दूसरे झंडे नहीं लगाए गए। और यहाँ पे डेरा गाजी खान अवाम का और इन शोहदा के लवाहिकीन का पुरजोर मुतालबा है IG पंजाब साहब से, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से और RPO डेरा गाजी खान से, जनाब मोहतरम DPO डेरा गाजी खान से, खुदारा इनकी देखभाल करें। ये शोहदा
जिनकी कुर्बानियों को किसी भी तरह से, किसी भी हालात के मुताबिक हम इग्नोर नहीं कर सकते, पस्ते पर्दा नहीं डाल सकते। इनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हमारा मुल्क, हमारा सिस्टम कायम और दायम है और ता क़यामत इंशाअल्लाह रहेगा। जी। रानीपुर की रूहानी फ़िज़ा में एक बार फिर मोहब्बत, अकीदत, रूहानियत की खुशबू फैल गई। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक शानदार तरीके से जारी है। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं अब्दुल कय्यूम अंसारी की इस रिपोर्ट में। रानीपुर की रूहानी फ़िज़ा में एक बार फिर मोहब्बत, अकीदत और रूहानियत की खुशबू फैल गई। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक शानदार तरीके से जारी है। मुल्क भर खुसूसन सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए ज़ायरीन दरगाह आलिया पर हाज़िरी दे रहे हैं। ये रूहानी एहतजाम सिर्फ मज़हबी अकीदत का इजहार है बल्कि इत्तेहाद, अमन और भाईचारे का मज़हर भी है। और उसकी तनक़रीबात का आगाज़ 11वीं शरीफ के नूर महफिल से हुआ, जहाँ ज़िक्र खुदा, नात रसूलुल्लाह और दुरूद सलाम की सदाएँ दिलों को मुनव्वर कर रही है। और उसकी क़यादत कर रहे हैं पीर सैयद नबिन जोड़ो और आगा साईं और सैयद आबिद अली शाह, जो रूहानी बयानात और दुआओं के ज़रिए हाज़रीन की दिलों को सुकून बख्श रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की खिदमत के लिए मिसाली इंतज़ाम किए गए। लंगर, रहाइश, सिक्योरिटी और सफाई के निज़ाम अकीदतमंदों को हर तरह सहूलत फराहम की गई। दुनिया जा रहे बर दम दस्तगीर, कसम खुदा जाओ क्या मत ताई, कसम खुदा जाओ क्या मत ताई, फेज पे वठदा पीर फकीर पीर या सैयदी या पीर लपीर, पचड़ो पार करे, पचड़ो पार करे, दाही बिठा थई दर दस्तगीर, दाही बिठा थई दर दस्तगीर, पचड़ो पार कर, पचड़ो पार कर। ओ मुर्शिद प्यारा पतन परेया, अज पसंदे कुर्ब करेया। ओ मुर्शिद प्यारा पतन परेया, अज पसंदे कुर्ब करेया। कोयों भी पानी तसामु बिसीरा, कोयों भी पानी तसामु बिसीरा, पचड़ो पार कर, पचड़ो पार कर। मुरीद गम न कर, कहे बे मो हथन के लड़ाई वीडियो घर चल चुका हूँ। आशिकन की खबर पे हिते महबूब जा गुलाम, पीरन जे पीर दिल पर दस्ता गया गुलाम आयो। ओ तू जो मुझो सब जो पीरवा, दस्तगीर दस्तगीरवा। ये उर्स एक रूहानी मरकज़ बन चुका है, जहाँ सिर्फ दुआ ही नहीं मांगी जाती बल्कि दिलों को जोड़ा जाता है। अकीदत, मोहब्बत और रूहानी फैज़ का ये सफ़र 3 दिन जारी रहेगा और इख्तिताम दुआ और सलाम के साथ होगा। कैमरामैन तस्लीम धायो के साथ अब्दुल कय्यूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़, रानीपुर। मोरू पुलिस ने शहर में गधागरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जो भी अब मोरू शहर में भीख मांगता नजर आएगा उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। मजीद बताएंगे नौशहर फिरोज से ईमानुल्लाह। जी बिल्कुल, SHO मोरू अली अकबर खोखर की हिदायत पर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए 3 पेशावर भिखारियों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुल्जमान में हुसैन बख्श माछी वल्द लाल बख्श शानू वल्द गुलाम कादर जोगी और ईदन खान वल्द दोदो खान जोगी शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के खिलाफ गदागिरी एक्ट के तहत दफ़ा 344, 342, 343 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मोरू पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ शहर में गदागिरी के बढ़ते हुए रुझान को रोकने और शहरियों को पेशावर फकीर माफिया से निजात दिलाने के लिए की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि शहरियों से अपील की गई है कि ऐसे अफराद को भीख न दें जो सड़कों, चौराहों और बाजारों में पेशावराना अंदाज में गदागिरी करते हैं, ताकि इस समाजी बुराई का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक मोरू पुलिस ने वादे किया है कि आइंदा भी गदागिरी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। जी
हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कायद इमरान खान की सालगिरह का प्रोग्राम इंसाफ हाउस में मुनक्किद किया। इस मौका पर मुकर्ररीन ने इमरान खान को खराज तहसीन पेश किया। एडवोकेट फैसल मुगल ने मरकजी क़यादत पर तनकीद करते हुए जज्बा खिदमत की अपील की और वाज़ेह किया कि कारकुनान को फ़ाल रहना होगा। हलीम आदिल शेख ने भी इमरान खान की क़यादत और उम्मत मुस्लिमा के दिफा में उनके किरदार को सराहा। अमारात ग्रुप पाकिस्तान की पहली मेरिट सर्टिफाइड होटल ऑपरेटर कंपनी बन गई, जिसका ऐलान चेयरमैन शफीक अकबर ने किया। उन्होंने कहा कि अब इंटरनेशनल होटल्स के लिए गैर मुल्की मैनेजमेंट कंपनीज की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद आलमी मियार के होटल्स चला सकेंगे। अमारात को ये एजाज मेरिट इंटरनेशनल के 14 माह के फास्ट ट्रैक टू फ्रेंचाइजिंग अकेडमी की तकमील पर मिला। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान मेरिट के डायरेक्टर शान ब्रैनन ने उसे पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील करार दिया। Marriott is honoured to work with you. It's a privilege to spend time with you, and I cannot tell you how excited personally I am to see Emirates grow from strength to strength, because you are now the first Marriott approved third-party management company in Pakistan. हमारा करियर पाकिस्तान में पूरी दुनिया से ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा ब्राइट है। आप ही लोगों ने वो सब कुछ करना है जो विजन 2047 है आपका, या जिस बारे में हम बात करते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द जो यहाँ बैठा हुआ है, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मायूसी और नाउमीदी एक गुनाह है, और हमने मायूस ना होना है, ना किसी को होने देना है। और यकीन रखें कि इस बेहतरीन मुल्क को हम सब मिलके और भी बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।